प्लेटों वाली ये ट्रॉली है। अस्सलाम वालेकुम यार मदर मैं ज़ीशान कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ीशान कासिम व्लॉग। ये गंदम का गट्टू है, आटा पिसवाना है गंदम का और घास काटना है। बाद में बताता हूँ, आगे ट्रैक्टर आ रहा है। तो उसे रास्ता देना है। गुजार लिया है ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर। रेडी मुझे साइड पर करनी पड़ी। हाँ, घास काटना है। हमारा घास है छोटा छोटा, तो मेरे बहनोई ने कहा है कि हमारा घास बड़ा बड़ा है, आके काट लो और ले जाओ। तो मैं तो शाह पर जा रहा हूँ, घास भी काटूँगा और ले आऊँगा और गन्नम पिसवा के आटा भी ले आऊँगा। आगे सामने पानी खड़ा हुआ है, वो सामने। पता नहीं इसमें अब क्या होता है, गुजर जाती है या रुक जाती है। ये हमारे जो पड़ोसी आए हुए हैं चाचू अहमद के घर में, उनके घर में और उनके रिश्तेदार आए हुए हैं। ये उनका खोता है और रेडी इसके ऊपर जा रहा हूँ। उसने मुझे कहा है कि इसके पीछे मत बैठना इस जगह पर या उस जगह पर, क्योंकि ये टांगे पीछे मारता है। हमने बकरियां भी आ रही हैं, गुजार रहे हैं बकरियां ऊपर से। खोती रेडी तो ऊपर से नहीं गुजर सकती। जा रही है आराम आराम से। यहाँ से तो गुजर गई है। वो छोटे को कह रहा है कि इन्हें भगाओ पीछे से, तो फिर आगे जाएंगे। आराम से जा रहा था ना, सामने कज़न जा रहा है। ठीक है, तो शाह पर जा रहा हूँ, घास लेकर आना है। कज़न पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं। ट्रैक्टर से कहाँ चला रहे हैं ये सामने, पता नहीं सड़क के ऊपर से चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं इसका मुझे भी नहीं पता। सामने ट्रैक्टर है, नीचे लेकर जा रहे हैं। ऊपर वाली मिट्टी है, मट्टी वो नीचे लेकर जा रहे हैं। इसके पीछे पीछे जा रही है कोती मेरी। पता नहीं इसका क्या बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ट्रैक्टर आगे लेकर जा रहा है, मुझे कहता था यहाँ से ले जाओ। इसके पीछे पीछे जा रही है, साइड पर करेगा और मैं निकाल लूँगा। नीचे ना गिर जाए यहाँ से। अब जा रही हैं, ऐसे बना रहे हैं कुछ जगह को। अरे जाते वक्त ना यहाँ से मैंने ऊपर लेकर जानी है खोती। मेरे ख्याल में यहाँ से नहीं जाएगी खोती, इस तरफ जा रही है, जाना इस तरफ है। यहाँ से नहीं जाएगी, कोई और रास्ता तलाश करूँगा आने के लिए, क्योंकि ये ताज़ी ताज़ी मट्टी यहाँ डाली है तो टायर नीचे बैठ जाएंगे रेडी के। पता नहीं अब क्या होगा, और कोई रास्ता ढूंढूंगा, उस रास्ते से ले जाऊंगा। यहाँ से नहीं आएगी।
खोता बिल्कुल स्लो हो गया है। इसे ज़रा मैं हाई लो कर लूँ, भाग नहीं रहा ना। मामू के पास फिसवाने के लिए रखा हूँ और अब जा रहा हूँ घास काटने। मामू ने कहा है अभी धूप नहीं है इतनी ज़्यादा, कुछ घंटे डेढ़ के बाद आना, घंटा डेढ़ लग जाएगा। धूप अगर थोड़ी होती है तो फिर आटा मोटा मोटा सा होता है, धूप ज़्यादा होगी तो फिर पतला पतला तो ज़बरदस्त आटा बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे के बाद चलाएंगे या घंटे के बाद। तो मैंने 1.5 घंटे का कहा है, 1.5 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा और ले जाऊँगा। खोती हमारी रुक गई है। मेरे सामने एक मूंगी खड़ी है, पता नहीं इसे कोई बीमारी लग गई है मेरे ख्याल में। शायद इसके मालिक ने इसे सुखाने के लिए खुद कोई स्प्रे वगैरह की है। तो मूंगी को कोई बीमारी होती तो सिर्फ मूंगी सूख जाती, गांद जो है वो भी सूखा हुआ है। पता नहीं किस मकसद के लिए इसे स्प्रे की है, बिल्कुल सूख चुकी है सारी की सारी। जो बड़ा बड़ा दरमियान में गांद था वो अभी सब्ज है, बाकी जो छोटा छोटा था वो भी सूख गया है। खोती मैं यहाँ बांध कर गया था क्योंकि घास है उस जगह पर, वो वाला घास है। आगे सफ़ेदे आ जाते सही से नज़र नहीं आता, वो वाला वहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। इस जगह पर है ये वाली ज़मीन में, इसमें है ग्वारा और इसमें मूंगी है। यहाँ से तो अब खोती जा नहीं सकती, वहाँ से लेकर आनी है। वहाँ से मैं देख आया हूँ, उस ज़मीन में कोई चीज़ नहीं थी, बीजी हुई कोई चीज़ नहीं थी। इसमें ग्वारा बिछा हुआ है, इसमें मूंगी। तो यहाँ से तो नहीं गुजार सकता, अब इसे ले जाता हूँ पीछे। आ गया है। इस जगह से लेकर जाऊंगा। अब मैं जल्दी जल्दी ले जाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ गया है। और घास काट के रेडी के ऊपर लोड करके और अब जा रहा हूँ मामू के पास आटा उठाने के लिए। सामने वहाँ सड़क के ऊपर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ से पता नहीं रास्ता मिलता भी है या नहीं। साइड पर इस तरफ मूंगी है और सफ़ेदे हैं और इस तरफ ग्वारा है। अभी वो चला भी नहीं रहे, अभी रुके हुए हैं। इसमें पतरे लोड हो रहे हैं। इस मूंगी के बारे में मैंने मामू से पूछा है, उसने कहा है कि ये जानबूझकर इसे स्प्रे की है क्योंकि हार्वेस्टर जो आएगी तो हार्वेस्टर से ये निकालेंगे, तो इसलिए इसे स्प्रे कर दिया है ताकि पत्ते वगैरह सब्ज ना रहें, सूख जाए। रेडी जो है वो मैंने यहाँ खड़ी कर दी है रेडी, और अब जा रहा हूँ मामू के पास। प्लेटों वाली ये ट्रॉली है। आटा जो था वो मामू ने रेडी के ऊपर रखवा दिया है और अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने घर। नहर के साथ जा रहा था, सामने ऊपर नहर है और नहर के नीचे सड़क है, कच्ची सड़क। तो मैं जा रहा था, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने नहा लिया है
अब ठंडा ठंडा हो गया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब पहले की निस्बत अच्छा फील कर रहा हूँ। खोता रेडी लेकर आगे जा रहा है और मैं इसके पीछे पीछे। दुकान वाली पुल के ऊपर पहुँच चुका हूँ और जा रहा हूँ आगे अपने घर की तरफ। अब मैं यहाँ से इस सड़क से नहीं गया, आया इस कच्ची सड़क से था और जा इस कच्ची सड़क से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो है आगे चढ़ाइयाँ हैं, तो इस वजह से इसे अब थकी हुई है, इस वजह से वहाँ से नहीं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से खाने के साथ साथ लेकर जा रहा हूँ। रेडी लेकर आ गया हूँ, वहाँ से मैंने आटा और दातरियाँ वगैरह वहाँ से घर रखे हैं और क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ऊपर से लेकर आया हूँ। घास सारा उतार के मशीन पर रख दिया है और अब इसे पानी की बाल्टी भर के ले आता हूँ और इसे पानी पिलाता हूँ। पानी की बाल्टी भर के आ गया हूँ। ये लो, पानी पी रहा है, मैंने तो पानी पिया है और मैंने इसे भी पानी पिला देता हूँ। पानी पिला के फिर इसके मालिक को दे आता हूँ। उधर रेड़ा जो था वो भाई को वापस कर दिया है, वो रेड़ी उतारेगा और उसे किसी घास वाली जगह पर खोते को बांध देगा। और आज की वीडियो का यहीं एंड करता हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।